Okay, let us start with chapter 6, linear inequalities. Linear inequalities में हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम बेसिक डिफरेंस क्या है, इक्वालिटी जो होती है उसमें इक्वल टू निशान होता है. ठीक है, a इज इक्वल टू b इज अ इक्वालिटी या इक्वेशन. ठीक है जी. इनइक्वालिटी क्या होती है, इसी साइन की जगह मैं लेस देन लगा दूं, लेस देन इक्वल टू लगा दूं, ग्रेटर देन लगा दूं या ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दूं. अगर इनमें से कोई सा साइन लगा हुआ है तो दैट कम्स अंडर इनइक्वालिटी. राइट. तो चैप्टर का मतलब ये, लीनियर का मतलब हम सबको पता है कि वेरिएबल की डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए. तो हम इसे फर्स्ट डिग्री में देखेंगे कि इनइक्वालिटी कैसे बिहेव करती है. अब आप इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए 30x लेस देन 200, ये वाली दिस इज इनइक्वालिटी. राइट, ये इनइक्वालिटी है. नीचे देख सकते हैं आप 120 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 120, ये भी इनइक्वालिटी है. अब इन दोनों में देखो आप क्या फर्क है 3 और 4 में. जो नीचे वाली है दैट इज इक्वेशन, फोर्थ इज इक्वेशन, ये मेरी इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का निशान लगा है. एंड द अबव वन इज इनइक्वालिटी क्योंकि इसमें लेस देन का निशान लगा हुआ. ओके, सो ये हमें बुलाती है डेफिनेशन. देखो क्या बोल रही है, डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं. क्या हमें अब डेफिनेशन समझ आती है. 2 रियल नंबर्स और 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो रियल नंबर्स में भी हो सकती है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी हो सकती है, यानी पॉलिनोमियल्स टाइप में. रिलेटेड बाय द सिंबल, वही 4 सिंबल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर्म एन इनइक्वालिटी. राइट. अब जब खाली नंबर्स के बीच में होगी, जैसे 3 इज लेस देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इसे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी बोल देते हैं. राइट. अब जब x इज लेस देन 5 आ गई, y इज ग्रेटर देन, इसको हम लीनियर इनइक्वालिटी बोल देते हैं क्योंकि x की देखो वेरिएबल की डिग्री इज 1. और अगर हम कुछ इस टाइप का ले लेते हैं, राइट, तो इसको बोलते हैं हम डबल इनइक्वालिटीज. क्या बोलते हैं इसे, डबल इनइक्वालिटीज. इसको आप देखो 2 इज लेस, इसमें क्या है, इसमें 2 चीजें हैं कि y 2 से बड़ा है, इसको आप 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं कि 2 इज लेस देन y या y इज ग्रेटर देन 2, और दूसरा y इज लेस देन 4. तो y 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है. तो एक बार में अगर लिखेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि y जो है 2 से 4 के बीच में लाई करता है, और 2 और 4 को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि इक्वल टू के निशान इसमें नहीं है. अब इसमें थोड़ा सा और एग्जांपल्स हैं आपके स्क्रीन पे आ रही हैं जो, लेकिन नीचे कुछ वोकैबुलरी पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ. और वो क्या है, फर्स्ट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. ठीक है जी. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कैसे है, वो बोल रहा 5, 6, 9, 10 एंड 14 आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज. तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज वो हैं जो सीधा सीधा जिसमें इक्वल टू का निशान नहीं है. ठीक है, 5, 6, 9, 10 एंड 14. तो इनमें इक्वल टू का निशान नहीं है, या तो लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो इसलिए इनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज. ओके. और जिनमें इक्वल टू का निशान है उन्हें बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज. राइट. 7, 8, 9 इनको बोलेंगे हम स्लैक इनइक्वालिटीज जिसमें इक्वल टू का निशान है. राइट. तो दीज आर स्लैक इनइक्वालिटीज. इसके बाद वाइल इनइक्वालिटीज 9 to 12. ओके. क्या बोल रहा है, 9 to 12 आर लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स. और ऊपर क्या बोल रहा है, 5 to 8 आर लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल. तो ऑब्वियसली ये हमें समझ आता है, जिसमें x और y 2 हैं वो 2 वेरिएबल्स वाली हैं, और जिसमें खाली x है दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी इन, ये 1 वेरिएबल की है. दिस इज 1 वेरिएबल. एंड ये सारी आपकी 2 वेरिएबल्स की आ गई. देखो यहां तक आपकी 2 वेरिएबल्स की आ गई. ये अगेन 1 वेरिएबल की आ गई, लेकिन ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर क्या है, दीज 2 आर लीनियर. ये क्वाड्रेटिक टाइप की इनइक्वालिटी आ गई. इसको आप लीनियर इनइक्वालिटी नहीं बोल सकते, इसको आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बोलेंगे इन 1 वेरिएबल. ठीक है जी, समझ आ गया सबको यहां तक. अब सीधा हम एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं और सीखते हैं कि इनका सोल्यूशन कैसे करते हैं. राइट. तो
अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं सीधा एग्जाम्पल से सीखेंगे हम हाउ टू सॉल्व देम एल्जेब्रिकली, एल्जेब्राइक सॉल्यूशंस। ठीक है जी, ग्राफिकल भी हो सकते हैं इनके भी इनइक्वालिटीज के। अभी हम एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। और देखो वो क्या बोलता है, इसमें आपको सिर्फ एक रूल ख्याल रखना, आप इसमें नॉर्मल ट्रांसपोजिंग कर सकते हो सिर्फ एक केस में, जब आप नेगेटिव साइन के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे या आप डिवाइड करेंगे, तब मेरी इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। इनइक्वालिटी विल रिवर्स। उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि अगर लेस देन है तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी ग्रेटर देन बन जाएगी। अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू रहेगा, और अगर ग्रेटर देन है तो वो आपकी लेस देन बन जाएगी। कब? जब नेगेटिव साइन के साथ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये एक रूल है, इसको ख्याल में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अलजेब्रिक सॉल्यूशंस में। इसमें आप देखो जैसे एग्जांपल 1 है, ये कह रहा है सॉल्व 30x इज लेस देन 200। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर नॉर्मल ट्रांसपोज होता मैं क्या करता, 30 से डिवाइड करता, तो दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आपने दोनों तरफ 30 से डिवाइड किया, आपका आ गया x इज लेस देन 20/3। तो यही आपका आंसर है। अब इसको फर्दर क्या करना है, आपने ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट इज x इज अ नेचुरल नंबर। अब 20/3 आपका 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो 6 पॉइंट समथिंग से कम नेचुरल नंबर कौन से हैं, वो आपका आंसर है। सॉल्व का मतलब तो आपको पता ही है क्या है, कि x की वैल्यूज निकालनी है। तो अब आप सिंपल यहाँ आंसर नहीं लिखोगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। चाहे आप इसको सेट की फॉर्म में लिख सकते हो, सोल्यूशन s इज इक्वल टू दिस करके भी लिख सकते हैं आप इसको। फाइन, किस मेरा ये सोल्यूशन सेट है, तो ये दिस इज माय आंसर। तो आपको ख्याल रखना है। अब सेकंड पार्ट में देखो, x इज एन इंटीजर। x क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर से क्या हो जाएगा, अब लेस में यहाँ तो सिर्फ नेचुरल नंबर से, अब नेगेटिव इसके पीछे के सारे अलाउड हो जाएंगे जब मैं इंटीजर करूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ मैं सेट बना देता हूँ, सारे नेगेटिव नंबर्स भी आगे देखो, और वो कितने आएंगे, इन्फिनिटी तक। 0 भी आ गई क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, और बाकी तो आ ही गए 6 पॉइंट समथिंग से लेस 6 तक मेरे नंबर्स। तो वर्डिंग देखो आपने ऐसी लिखनी है, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी इज, और ये सेट आपने बना देना। इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूशन सेट। ओके, एग्जाम्पल 2 देखो क्या कह रही है। एग्जाम्पल 2 कह रही है सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1। तो इसमें आपने क्या करना है, फिर से हम देखो क्या करेंगे, सिंपल ट्रांसपोजिंग क्या होती है, x एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट से एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे पता है 3x ने लेफ्ट में जाना है, तो मैं दोनों तरफ से क्या करूंगा, 3x को माइनस कर दूंगा। राइट, दोनों तरफ से मैं 3x को माइनस कर दूंगा, और 3 ने मेरे -3 ने इधर जाके प्लस होना है, तो मैं दोनों तरफ +3 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मैं फर्स्ट स्टेप में, किसी भी स्टेप को पहले कर सकते हैं, दोनों तरफ +3 को मैंने ऐड कर दिया, जो भी ट्रांसपोज होना था उसी को मैंने ऐड कर दिया, और फिर मैंने दोनों तरफ -3x कर दिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती, जो लेस देन है वो एज इट इज लेस देन चला हुआ है। और फाइनल मेरा क्या आ गया, 2x इज लेस देन 4। राइट, तो ये तो प्रॉपर वे है करने का, लेकिन कुछ स्कूल्स अलाउ करते हैं, आपकी मर्जी है, आप सिंपल ट्रांसपोजिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5x - 3x इज 2x, 1 - 3 इज सिंपल 1 + 3 इज 4, सीधा एक बार में ये आंसर आ रहा है आपका ट्रांसपोजिंग से। ठीक है जी, और जिसको प्रॉपर लिखना है वो भी समझ आ गया कि जो ट्रांसपोज करना है वही दोनों तरफ कर दो। अच्छा, यहाँ से अब देखो +2 डिवाइड हो रहा है, तो +2 डिवाइड हो रहा है दोनों तरफ, तो x क्योंकि प्लस नंबर से डिवाइड हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x इज लेस देन 2, सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी सबको। अब ये तो उसने सॉल्व कर ली, लेकिन फर्स्ट पार्ट, फिर से फर्स्ट पार्ट पे गौर करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, x इज एन इंटीजर। अब लेस देन 2 में इंटीजर कौन से हैं, सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। ये मेरा सोल्यूशन सेट देखो क्या बन गया, सारे नेगेटिव नंबर आ गए, 0 आ गया और 1। 2 नहीं ले सकता मैं, क्योंकि 2 से छोटा चाहिए, इक्वल टू का निशान नहीं है, लेस देन 2 है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर इज दिस। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, x इज अ रियल नंबर।
अभी तक तो हम इंटीजर्स ले रहे थे, अब रियल नंबर में सब कुछ आ जाएगा। अब रियल नंबर में सब कुछ आ जाएगा तो हम कैसे डिनोट करेंगे, देखो इंटरवल्स की फॉर्म में कर दिया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, ओपन ब्रैकेट्स, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट्स लगती हैं, 2 पे भी ओपन क्योंकि इंक्लूसिव नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक रियल नंबर्स। तो इंटीजर्स के केस में ये चीज़, रियल नंबर्स के केस में ये चीज़। तो दिस इज़ माई, आप इसको सोल्यूशन सेट भी करके ऐसे ही लिख सकते हैं, पर माइनस इन्फिनिटी से 2 रियल नंबर्स हमेशा हम क्लास इंटरवल टाइप में लिखते हैं। सो दिस इज़ माई आंसर। एग्जाम्पल 3 देखिए। अब एग्जाम्पल 3 कह रही है सॉल्व दिस, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या आ रहा है, -2x इज लेस देन 7 - 3 4, एक बार में सीधा। अब देखो, अब डिवाइड होने -2 जाएगा, अब रूल काम आएगा, जब -2 डिवाइड होने जाएगा तो इक्वलिटी रिवर्स कर जाएगी, ठीक है जी। और क्या आएगा, इक्वलिटी रिवर्स कर जाएगी, क्या आएगा -2, 4 को डिवाइड करोगे -2 से तो x इज ग्रेटर देन -2, इनइक्वालिटी विल रिवर्स। समझ आ गया सबको। तो इसका आंसर क्या कुछ मांगा है, नहीं बस यही आंसर है। अच्छा, इसको लिख कैसे सकता हूं मैं, क्योंकि ग्रेटर देन -2 है, आप क्लास इंटरवल में आप लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो कि -2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इंक्लूड नहीं हो रहा, से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी कभी इंक्लूड नहीं होती। तो ये और ये मेरी इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। अब आप ये कर सकते हैं आराम से सारी। एग्जाम्पल 4 देखो, जैसे एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है, जस्ट वेट करना एक सेकेंड। एग्जाम्पल 4 देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व दिस। अब सिंपल है, अब आपको सिंपली ट्रांसपोज करना है यार, एलसीएम लेके कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करोगे आप, 5 - 2x ओवर 3 लेस देन इक्वल टू, इसका भी एलसीएम ले लो, x - 30 ओवर 6। तो पॉजिटिव नंबर से तो कोई दिक्कत है ही नहीं मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 - 4x लेस देन x - 30। अब क्या करेंगे, इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो -5x और इसको उधर भेज देंगे तो -40 हो जाएगा। आप दोनों साइन नेगेटिव साइंस काट मत देना, ठीक है। याद रखना है कि इनइक्वालिटी रिवर्स करेगी, क्योंकि मैं -1 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो मैं बेसिकली -5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स और ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 8, ठीक है जी। और इसको क्या लिख सकते हो दूसरे उसमें, 8 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नॉन इंक्लूसिव, लेकिन 8 इंक्लूसिव है, अब क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि 8 में मेरा इंक्लूसिव का साइन आ गया। चलो जी, नेक्स्ट इज ग्राफ, एग्जाम्पल 5। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं कि आपको, एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहे हैं कि सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सॉल्व अब आप लोग कर लेंगे, राइट। आगे क्या है, ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन, आपको ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन बताना है नंबर लाइन पे। तो सॉल्व आप कर लेंगे, आपका सॉल्व करके ये आ गया x इज लेस देन 3। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, आप नंबर लाइन पे शो करेंगे कि 3 नहीं लेना, तो 3 को हमने ओपन सर्कल से शो करना है, इसको शेड नहीं करेंगे हम, और बाकी सारे को इस ब्लू लाइन की तरह हम शेड करेंगे, डबल शेड करेंगे, डार्क कर देंगे, क्योंकि रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। उसने नहीं बोला इंटीजर्स वगैरह है, जब तक वो कुछ नहीं बोल रहा हम रियल नंबर्स मान के चलेंगे, और इस सारी को हम शेड कर देंगे, ठीक है, लास्ट के एरो तक। और इससे क्या हो गया, ये मेरा आ गया लेस देन 3 की नंबर लाइन मेरी प्लॉट हो गई, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ आ गई जी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 में देखो क्या बोल रहा है, थोड़ी सी उसको बस डिफिकल्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, आप इसको सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हैं। शो द ग्राफ ऑन सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो इसमें आप सिंपली जैसे आप करते हैं, एलसीएम लेके ट्रांसपोज करो। देखो उसने ये एलसीएम ले लिया, ट्रांसपोजिंग मार के क्रॉस मारा, ठीक है जी। इसके बाद क्या किया उसने, इसके बाद उसने सोल्यूशन निकाल लिया। इसमें कहीं नेगेटिव नंबर से कुछ नहीं हो रहा, तो कोई इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं कर रही है इसमें, राइट। तो उसके बाद उसने इसको ग्राफिकली प्लॉट किया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को। अब इक्वल टू का निशान है, इसीलिए 1 को शेड कर दिया गया, ओपन नहीं रखा गया, और ग्रेटर देन 1 है तो अब प्लस की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ उसने इसको शेड कर दिया, ठीक है जी। सो ये हमारा, ऐसे हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफिकली इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू वाले केस को।
एग्जाम्पल 7 देखो क्या बोल रही है। एग्जाम्पल 7 कहती है, अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इनको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए जैसे हम पहले भी करते थे। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम मार्क्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। कम से कम 60 आने चाहिए भाई उसके, ठीक है। उसको कितने एवरेज चाहिए? कम से कम 60। तो कितने? फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन एनुअल। तो 2 के तो मेरे पास ये आ गए, फर्स्ट राउंड के आ गए, सेकेंड टर्मिनल के आ गए। अब एनुअल एग्जाम जो तीसरे हैं उसमें कितने आए मान लेते हैं, चलो जी उसने x लेने हैं उसमें, ठीक है। तो अगर मैं उनको x मान लेता हूं तो मेरे तीनों की एवरेज कितनी हो जाएगी? 62 + 48 + x/3, ये आ गई, ठीक है। अब दैट शुड एटलीस्ट 60, एटलीस्ट 60 का मतलब क्या है? 60 या 60 से ज़्यादा, मतलब 60 आ सकते हैं, 61 आ सकते हैं, 62, 100 भी आ सकते हैं, पर 59 नहीं आ सकते, ठीक है। 59 नहीं आ सकते, एटलीस्ट 60। तो मतलब एवरेज जो है कम से कम 60 होनी चाहिए। तो इसका मतलब निशान कौन सा लगेगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको सॉल्व करके आपका 60 या 60 से ऊपर आ सकता है लेफ्ट हैंड साइड, नीचे नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो एटलीस्ट में हम याद रख सकते हैं क्या चीज आएगी? एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ठीक है जी। तो उसमें बस अब नॉर्मली सॉल्व कर लो। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो जैसे ही सॉल्व किया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 मतलब उसके कम से कम 70 आने चाहिए, ठीक है। ऊपर भले ही आ सकते हैं लेकिन कम से कम 70, मिनिमम ऑफ 70 मार्क्स आने ही चाहिए ताकि उसकी एवरेज जो है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स बने। एग्जाम्पल 8 देखो क्या बोल रही है। एग्जाम्पल 8 कह रही है फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। हमने पेयर ढूंढने कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स के, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, तो दोनों जो है 10 से बड़े होने चाहिए। सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, उनका सम क्या होना चाहिए? लेस देन 40 होना चाहिए। तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं? कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, अगर एक नंबर को मैं x मान लेता हूं, ऑड नंबर को, ठीक है जी। x को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं? ऑड नंबर। तो दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा? x + 2, राइट। उसके बाद बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, तो दोनों ही 10 से बड़े होने चाहिए। तो मतलब एक कंडीशन तो मेरी क्या बन गई कि x इज ग्रेटर देन 10, और दूसरी कंडीशन क्या बन गई? x + 2 इज ग्रेटर देन 10, राइट। और तीसरी क्या बन गई? बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। इसका और इसका सम लेस देन 40। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। अब पहली तो क्लियर है, इसमें तो क्या मेरे को ढूंढना है। अब इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो क्या निकल के आएगा जी? तो मेरा देखो, इसको जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं मेरा निकल के आ रहा है x इज ग्रेटर देन 8, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2x + 2 इज लेस देन 40, 2x इज लेस देन 38 एंड x इज लेस देन 19। अब ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है और ये भी कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे भाई? x जो है सेम टाइम के ऊपर 8 से भी बड़ा होना चाहिए, 10 से भी बड़ा होना चाहिए। तो 8 और 10 से अगर बड़ा होगा तो 10 से तो 100% बड़ा होगा, और 19 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? तो कौन सा नंबर ले सकता है? 10 के ऊपर और 19 से छोटे सारे नंबर ले सकता है। यानी x कौन कौन से नंबर ले सकता है? पॉसिबल नंबर x ले सकता है 11, 13, 15, 17, 19 नहीं ले सकता क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। अगर x 11 होगा तो x + 2 क्या होगा? अब 13। तो ये एक पेयर बना मेरा। फिर 13 है तो 15, 15 है तो 17, 7 है तो 19। तो ये सारे पेयर्स मेरे आंसर हैं। तो ये पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं जो सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। लास्ट लाइन में हम देख सकते हैं 11, 13, 13, 15, 15, 17 एंड
17, 19 आर द पॉसिबल पेयर्स। समझ आ गया जी सबको? 6.1 आपका आसान सा है, सारा होमवर्क है ये, ठीक है। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तो बहुत ही आसान है। होमवर्क ध्यान आपने किसका रखना है कि नेचुरल नंबर कब आएगा और इंटीजर क्या है, रियल नंबर क्या है, इन सब में अलग आंसर्स आएंगे, इनका ध्यान रखना, राइट। उसके बाद 5th में देखो आप, ये सब आप होमवर्क करेंगे, कुछ नहीं रखा इनमें, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सारे आपको होमवर्क लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तक अप टू इसमें सब आपको होमवर्क लग रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को आएगी दिक्कत तो कल मेरे से डिस्कस कर सकता है, वो सॉल्व कीजिए अपने आप। 16 तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इज़ योर होमवर्क। अगला भी आपका होमवर्क है, सॉल्व करना और ग्राफ करना है सोल्यूशन को, तो इसमें आपको नंबर लाइन भी बनानी है, ठीक है जी। तो ये 17th, 18th, 19th, 20th ये भी आपका होमवर्क है। 21st क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इनकी मैं स्टेटमेंट्स आपके साथ अभी बना देता हूँ, इनको सॉल्व आप अपने आप करेंगे, ठीक है, और आप मुझे कल इसकी फोटोज भेजेंगे और बताएंगे। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, बिल्कुल एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट सो एज टू हैव एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60। तो मिनिमम मार्क्स थर्ड वाले हम एक्स ले लेते हैं, तो क्या आएगा, तीनों की एवरेज जो है ओवर 3 एट लीस्ट 60, मतलब ये वाला 60 से ज़्यादा आना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 जो आपका आंसर आएगा, बस वो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो बाकी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, किसी को इक्वेशन में दिक्कत है तो मेरे से डिस्कशन कर सकता है। चलिए जी, 22nd क्वेश्चन क्या बोलता है, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। तो उसे 90 मार्क्स चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए इन 5 एग्जामिनेशंस, ठीक है, ईच ऑफ 100 मार्क्स, सारे 100 मार्क्स के हैं, तो उसको एवरेज चाहिए 90 मार्क्स से ज़्यादा की और मोर। इफ़ द सुनीताज मार्क्स इन द फर्स्ट 4, पहले 4 में देखो दे रखे हैं, अब मिनिमम मार्क्स 5वें में है, तो आपको आता ही है, पिछली बार की तरह ही है, तो क्या करेंगे, 5वें को x मान लेंगे, तो 4 मार्क्स को मैं ऐड अप करूँगा, 5वां भी ऐड करूँगा जो मैंने x मान लिया मिनिमम मार्क्स, ओवर 5। अब उसे कितने चाहिए, 90 और मोर, तो 90 या 90 ज़्यादा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। 23rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। पेयर ढूंढने, एग्जाम्पल वाले की तरह ही है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ठीक है, ये दोनों 10 से छोटे हैं। अब सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और उन दोनों का सम मोर देन 11 है, तो पहला ऑड नंबर x ले लेता हूं मैं, ठीक है, और दूसरा ऑड नंबर में कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। अब दोनों जो हैं वो क्या है, लेस देन 10 है, तो पहले है लेस देन 10, दूसरा लेस देन 10। उसके बाद तीसरा क्या है, सम ऑफ बोथ, दोनों का सम कर देते हैं जी हम, ये क्या आने वाला है, मोर देन 11, तो सम जो होगा वो मोर देन 11 आ गया। तो बस सॉल्व करना अब इसको, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो इधर से क्या निकल के आ रहा है, ये तो x इज लेस देन 10 ही रहेगा, इससे कुछ नहीं हमने निकालना, ये तो इक्वेशन एज इट इज है। इससे क्या बनेगी, इससे बनेगी x इज लेस देन 8 बन जाएगी, और इससे क्या बनेगी, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2x + 2 ग्रेटर देन 11, 2x इज ग्रेटर देन 9 एंड x इज ग्रेटर देन 9/2, या ब्रैकेट में और 4.5 से याद रह जाएगा हमें, तो 4.5 से बड़ा होना चाहिए x, ओके, ऑड नंबर भी है, ठीक है जी, कंसेक्यूटिव भी है। अब सिर्फ इन तीनों को देखना है कि 10 से छोटा, 8 से छोटा, तो मतलब 8 से छोटा कॉमन आंसर बन रहा है मेरा, ठीक है।
उसके बाद 4.5 से बड़ा। देखो इसमें अगर आपको बाई चांस दिक्कत भी आती है तो क्या करा करो, हमेशा एक नंबर लाइन की हेल्प आप ले सकते हो। और वो आपको कैसे हेल्प करेगी, देखो ये नंबर लाइन बना लिया आपने, राइट। इसमें आपने 10 4.5 से बड़ा लेना है, तो मैं लगभग 4 से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी, एक एक्स्ट्रा ले लो 11। अब देखो वो कहता है 10 से छोटा, तो 10 से छोटा मेरा जो आएगा वो क्या आएगा, मैं इसमें लाइट कलर यूज करूंगा। 10 से छोटा मेरा ये आ गया, राइट। 10 को नहीं लेना है। अब उसके बाद दूसरी कोई चीज पकड़ो, लेस देन 8, तो लेस देन 8 क्या आ गया, ये आ गया, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद तीसरी क्या चीज आ गई आपकी, तीसरी चीज आ गई आपकी इससे 4.5 से बड़ा, तो 4.5 रफली यहाँ पे है कहीं पे, इससे बड़ा। तो अब तीनों का कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है, बड़े आराम से दिख रहा है मुझे कि तीनों का कॉमन एरिया मेरा ये वाला बन रहा है। तो बस यही मेरे इसके बीच में मेरा आंसर रहेगा। तो अगर आप एल्जेब्रिकली नहीं देख पा रहे हैं तो आप ऐसे हेल्प ले सकते हैं। तो अब 4.5 से 8 के बीच में रहेगा। अब 4.5 से 8 के बीच में कौन सा मेरा ऑड नंबर्स हैं, मेरे ऑड नंबर्स जो हैं वो है 5 है, उसके बाद कौन सा है 7 है, 9 में ले नहीं सकता, बस 5 और 7 रह गए। अच्छा अगर x की वैल्यूज हैं तो x + 2 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 5 के साथ 7 आ जाएगा और 7 के साथ 9। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पेयर लिखना है मुझे 5 और 7, यानी कि ये वाला पेयर और दूसरा मेरा ये पेयर। तो 5 7 एक मेरा आंसर हो गया और दूसरा पेयर मेरा क्या हो गया आंसर, एंड 7,9 ये पेयर आंसर हो गया। तो ये मेरे आंसर है। 24th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन। अब उसने इवन बोल दिया, ठीक है जी, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। तो अगर एक इवन को मैं x मान लेता हूं तो वो भी ग्रेटर देन 5 है, तो दूसरा इवन जो होगा कंसेक्यूटिव x + 2 हो जाएगा, वो भी ग्रेटर देन 5 है। एंड देयर सम इज लेस देन 23, और इनका सम जो है इज लेस देन 23। तो यहां से सीधा इसको सॉल्व करेंगे अगर क्या आएगा, 2x + 2 इज लेस देन 23 और 2x इज लेस देन 21, x इज लेस देन 21/2 यानी कि 10.5। ठीक है, अब क्या होगा, इसका एक ये मिल गया मुझे, x इज ग्रेटर देन 5। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 3, राइट। और एक x इज लेस देन 10.5 मेरे पास है ही। तो फिर से नंबर लाइन का मैं सपोर्ट ले सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ कि सपोज मेरी नंबर लाइन ये है, तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन 3 बना लेते हैं, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 10, 6 7 8 9 10 11। तो 10.5 यहाँ कहीं होगा उससे लेस। ठीक है, तो मेरा कॉमन एरिया ये वाला आ गया, राइट। अब क्या होगा, 6 7 8 9 10 11। अब मुझे इवन नंबर उठाने हैं इसमें से। अब ये कोई सी वैल्यू मैं ले नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो इंक्लूसिव नहीं है कोई भी, ये भी इवन इंक्लूसिव नहीं है 10.5। तो इवन कौन से बचे, 6 8 और 10। तो x मेरा क्या क्या हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है और 10 हो सकता है। तो x + 2 मेरा क्या हो सकता है जी, 8 10 12। तो ये मेरा पेयर बन गए और ये मेरे पेयर्स आंसर्स हैं, यानी कि 6,8, दूसरा 8,10 और तीसरा 10,12। ठीक है जी, क्लियर है। 25th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड जो ट्राइंगल की है वो 3 times किसकी है, शॉर्टेस्ट साइड की है। तो अगर हम एक ट्राइंगल इसको ऐसे ही बना लेते हैं, थोड़ा मेरे को याद रखने के लिए कम जोर पड़ेगा।
शॉर्टेस्ट साइड को x ले लेते हैं, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी होगी 3x होगी। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो जो उससे छोटी साइड है थर्ड साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट साइड से। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, अब पेरीमीटर क्या है ट्राइंगल का, एटलीस्ट 61, तो पेरीमीटर मतलब तीनों को ऐड करेंगे हम, इट इज एटलीस्ट 61 मतलब कम से कम 61, तो मतलब ये बड़ा होगा 61 से या 61 हो सकता है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, बस अब आपकी मिनिमम लेंथ निकालनी है। तो 3x प्लस 3x 6x 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 61, 7x इज ग्रेटर देन 63 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो मिनिमम लेंथ क्या होगी शॉर्टेस्ट साइड की 9 सेंटीमीटर इज द आंसर। 26th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 26th क्वेश्चन क्या रहा है, अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। ठीक है जी, एक ही सिंगल पीस बोर्ड से जिसकी लेंथ कितनी है सिंगल पीस बोर्ड की 91, तो क्या निकाल रहा है वो 3 लेंथ निकालनी है उसे। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो अगर शॉर्टेस्ट को मैं फिर वैसे ही मान लेता हूं कि शॉर्टेस्ट को हम कुछ मान लेते हैं, शॉर्टेस्ट को मैं x मान लेता हूं, लेंथ को मैं x मान रहा हूं, ठीक है सेंटीमीटर। तो सेकेंड लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, सेकेंड लेंथ जो बोल रहा है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, तो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर कर देते हैं ऐसे सेंटीमीटर्स। अब क्या होगा, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस शॉर्टेस्ट की यानी 2x। क्लियर है बात आपको। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ निकालनी है। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, तो जो थर्ड पीस है वो एटलीस्ट कितना लॉन्गर होना चाहिए, एटलीस्ट वो 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए थर्ड वाला सेकंड से। तो थर्ड वाला जो है पीस, थर्ड वाला पीस जो है मेरा वो एटलीस्ट लॉन्गर होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं थर्ड माइनस सेकंड भी कर सकता हूं, राइट। तो थर्ड वाला पीस अभी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, थर्ड माइनस सेकंड कम से कम 5 सेंटीमीटर, तो 5 से ज्यादा जरूर हो सकता है लेकिन कम से कम 5 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या होगा, एक और हमारी इक्वेशन बची, इसको बना लेते हैं पहले हम। थर्ड में क्या है 2x माइनस सेकेंड इज x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5, जैसे मर्जी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक इक्वेशन आ गई मेरी। ठीक है जी। अब एक और इक्वेशन है मेरे पास और वो क्या है, 91 को मैंने अभी तक यूज नहीं किया। 91 को क्या बोल रहा था कि तीनों की लेंथ कितनी होनी चाहिए 91 ना, बोर्ड 91 है, तो तीनों की लेंथ में अगर ऐड करूंगा तो दैट शुड ऑलवेज बी प्लस 2x, कितनी, उससे तो कम ही रहेगी ना, 91 या 91 रहेगी या उससे कम, ये सारे उसी में सेटिस्फाई होंगे। तो कहने का मतलब मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन, सॉरी 2 इक्वेशंस आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब इनको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलना है मुझे, 2x माइनस x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये आ गई मेरे पास एक चीज, इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो ये कितना आएगा, x प्लस x 2x प्लस 2x 4x हो गया, प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 91, तो 4x इज लेस देन इक्वल टू 3 में माइनस करूंगा 88,
x इज लेस देन इक्वल टू 22। x जो है मेरा 8 से बड़ा हो सकता है और 22 से छोटा हो सकता है और दोनों वैल्यू इंक्लूसिव है। क्वेश्चन में मांगा क्या है उसने, देखो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट। तो पॉसिबल लेंथ्स मांगी है, तो मतलब एक लेंथ नहीं है, काफ़ी लेंथ हो सकती है। ठीक है जी, तो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है कि पॉसिबल लेंथ शॉर्टेस्ट बोर्ड की क्या हो सकती है, 8 से लेके 22 तक हो सकती है। तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 क्या बन सकता है हमारा आंसर, कैसे लिखेंगे आप इसे लिख सकते हैं x जो है वो किससे बड़ा रहेगा, 8 से, और किससे छोटा रहेगा, 22 से। आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22। चलो जी, अब एग्जाम्पल 9 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये हमारी अब सेकेंड एक्सरसाइज है और ये पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कि अलजेब्रिकली हम इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्राफिकली हम उनका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन भी हमने देख ली थी, अब हम ग्राफिकली देखेंगे कि कैसे करेंगे। जैसे सपोज एग्जाम्पल 9 एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको रूल्स बताता जाऊँगा। ये कह रहा है कि 3x + 2y इज़ ग्रेटर देन 6 को आपको सॉल्व करना है, वो भी ग्राफिकली। ठीक है जी, सॉल्व करने को बोल रहा है वो आपको ग्राफिकली इस चीज़ को। तो अब ये दो वेरिएबल्स आ गए हैं। अब दो वेरिएबल्स की आपको पता है स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो आपको बनानी आती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आप कैसे बनाएंगे, आप वही पुराना मेथड 3x + 2y = 0 डालेंगे। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा 3 पॉइंट्स आप ज़रूर लेना। ठीक है, आप नहीं तो नॉर्मली एक बार x को 0 ले लेते हो तो y 0 आ गया है ना, उस टाइप से करते हो। तो आप इसमें क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स जो है, सॉरी 6 था मैंने, = 0 डाल दिया, 6 लेना। ठीक है, अब एक बार मैं सपोज x को 0 डालता हूँ तो y मेरा 3 आ गया, x को 0 डाल रहा हूँ तो y 3 आ रहा है, और अगर एक बार मैं y को 0 डाल रहा हूँ तो x मेरा 2 आ रहा है। ठीक है जी, तो 0 3 ये वाला पॉइंट है मेरा, और 2 0 मेरा ये पॉइंट है। मैंने 2 ही लिए हैं, लेकिन आप 3 लेना प्लीज़, ताकि पता चल जाए कि लाइन मेरी सीधी आ रही है। अब मैंने इस पर ये लाइन ड्रॉ कर दी जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये लाइन किसकी है, 3x + 2y = 6। अब रूल नंबर 1, लाइन सॉलिड कब होगी और लाइन डॉटेड कब होगी। सॉलिड लाइन तब होगी जब मेरी इनइक्वालिटी में = लगा होगा। ठीक है जी, अगर इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लगा होता, यानी ऐसा निशान होता, तब मेरी लाइन आती सॉलिड, ऐसे प्रॉपर। अगर सिर्फ मेरा इक्वल टू का निशान नहीं लगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो लाइन मेरी आएगी डॉटेड। ठीक है जी, तो अब डॉटेड लाइन है, इसका मतलब हो गया कि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसमें इक्वल टू का निशान नहीं है। तो अब हमने डॉटेड लाइन ले ली, मतलब सीधी सी बात यह है कि लाइन सोल्यूशन नहीं है, कहने का मतलब ये है। इसका मतलब ये है डॉटेड लाइन का कि लाइन इज नॉट द सोल्यूशन। अब आपको देखो, ये लाइन जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है प्लेन को। एक तो राइट हैंड साइड पे जो 2 से डिनोट कर रहा है, इस एरिया में सारा मेरा ये वाला एरिया, आप लगा लो कि ये वाला एरिया हो गया सारा, राइट। और दूसरा एरिया मेरा कौन सा हो गया, सेकेंड एरिया इज मेरा इस साइड वाला हो गया। लाइन ने प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसे इसने 1 से डिनोट कर दिया, आई से, कैपिटल आई, रोमन आई, और इधर रोमन 1 और रोमन 2। तो ये लाइन मेरी एक प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। अब आंसर कौन सा है, ठीक है जी, राइट वाला या लेफ्ट वाला। ये कैसे चेक करते हैं हम नॉर्मली कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को वो हम ले लेंगे। तो जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे ये क्रॉस नहीं कर रहा ओरिजिन से, तो हम ओरिजिन उठा लेते हैं। तो मैं ओरिजिन उठा लेता हूँ। ओरिजिन उठाने पे क्या होगा, ओरिजिन 0 0 होगा, तो मैं 0 0 इसको ओरिजिन को चेक करूँगा इनइक्वालिटी में। तो इनइक्वालिटी में जैसे ही मैं 0 डाल रहा हूँ तो क्या आ रही है, 0, 3 × 0 0 + 2 × 0 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन 6 है, राइट। तो 0 + 0 क्या 0 ग्रेटर देन 6 है, नहीं है जी, ये गलत होगी चीज़, 0 तो 6 से बड़ी नहीं है। अगर ये ट्रू आ जाती तो क्योंकि 0 0 फर्स्ट रीजन में से उठाया मैंने, तो फर्स्ट रीजन आंसर होता, लेकिन ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब इससे ऑपोजिट, यानी कि कौन सा रीजन मेरा आंसर होगा, जो रेड वाला है 2, वो वाला रीजन मेरा आंसर होगा, ये वाला रीजन मेरा सारा आंसर होगा। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमने पहले तो
लाइन ड्रॉ करी इक्वल टू डाल के, फिर हमने देखा कि इसमें इक्वल टू का निशान नहीं है तो हमने डॉटेड कर दिया लाइन को, और उसके बाद हमने एक ओरिजिन को सेटिस्फाई करके देखा, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो यही वाला रीजन आंसर है, नहीं तो इसके ऑपोजिट वाला, क्योंकि इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा था तो ऑपोजिट वाला जो रेड वाला है मैंने मार्क किया हुआ, दैट इज़ माई आंसर। तो ये मेरा सोल्यूशन है ग्राफिकली। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 देखिए क्या बोल रही है, सॉल्व, फिर से एक इनइक्वालिटी है, इस टाइम स्लैक इनइक्वालिटी इक्वल टू का निशान है, ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। इसने स्पेसिफिकली 2 डायमेंशनल प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन का मतलब अगर आप सिंगल डायमेंशन बोलेंगे दैट विल बी नंबर लाइन, ठीक है ना, एक डायमेंशन है दैट इज नंबर लाइन। और 2 डायमेंशनल प्लेन कब होता है, जब मेरा एक्सिस होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई, 2 डायमेंशन आ गई ना इसमें एक्स एंड वाई, इसलिए 2 डायमेंशनल प्लेन। उसने यहाँ पे क्यों बोला है, उसने यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि उसने वेरिएबल एक यूज़ किया है, देखो 3x सिर्फ। अब उसने वेरिएबल अगर एक यूज़ किया है तो इससे हमारा क्या आता है, इससे मेरी अगर आप सॉल्व करोगे तो 3x - 6 इज़ ग्रेटर देन 0, 3x इज़ ग्रेटर देन 6, एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए। तो 2x इज़ ग्रेटर देन 2, तो आप कहोगे तो नंबर लाइन में मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, ये 2 बनाया मैंने और इसके बड़े वाला राइट साइड वाला ग्रेटर देन 2 है, ये मेरा सोल्यूशन है। तो उसने स्पेसिफिकली आपको बोला है कि 2 डायमेंशनल प्लेन में करनी है, राइट। तो 2 डायमेंशनल प्लेन में जब आप करते हो तो हमने 9th क्लास में सीखा था कि हम इसको 0y करके ले लेते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को 0y करके बना लेते हैं। तो इक्वेशन मेरी क्या सॉर्ट ऑफ बन जाती है, इक्वेशन मेरी 3x + 0y, ठीक है, -6 या इज़ ग्रेटर देन 6, जो आपको चाहिए, इज़ ग्रेटर देन 6 ऐसी बन जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि y की वैल्यू आप जो मर्जी इनपुट करते रहो, x ने एक ही चीज़ आनी है, दैट इज़ 2, राइट। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे बेसिकली तो वो आपका x = 2 ही बनने वाला है, क्योंकि आप 3x = 6 डालोगे, x = 2। अब आप y की कोई मर्जी वैल्यू इनपुट करो, कोई मर्जी, ठीक है, आपका 2 ही आने वाला है। तो आपका पॉइंट क्या बनेगा, x2 y0, x2 y1, x2 y3। तो जब आप इनको प्लॉट करते हो तो आपकी हमेशा ऐसी पैरेलल लाइन आ जाती है एक्सिस के, ये हमने 9th क्लास में देखा था, ठीक है। तो इसमें अब ये पैरेलल लाइन आ गई क्योंकि 2 0 भी यही है, देखो 2 1 भी यही है, 2 2 भी यही है, 2 3 भी यही है, सारे इसी पे ही पड़ेंगे पॉइंट, राइट। तो ये मेरी हमेशा जो सिंगल वेरिएबल वाली जो मेरा ग्राफ होता है, अगर मैं उसे 2 डायमेंशन में करूं प्लॉट तो वो पैरेलल आती है एक्सिस के, किसी भी एक्सिस के पैरेलल आ सकती है। तो x = 2 का ग्राफ आ गया। अब इसमें क्योंकि ये स्लैक इनइक्वालिटी है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान अलाउड है, तो अब लाइन मेरी क्या आएगी, सॉलिड लाइन आएगी, मतलब लाइन भी सोल्यूशन में है, लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सोल्यूशन में है। अब मुझे जस्ट प्लेन डिसाइड करना है, अगर मैं लेफ्ट को 1 प्लेन ले लूँ और राइट को 2 प्लेन ले लूँ, देखना कौन सा आएगा। तो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, मैं कोई सा एक पॉइंट उठा लूँगा। अब ओरिजिन ही उठा लेता हूँ, मेरा फेवरेट, तो ओरिजिन उठा के डालता हूँ, आता है कि नहीं आता है। तो मेरी वो जो है इनइक्वालिटी दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं 0 डाल रहा हूँ, तो 3 × 0 0 ही हो जाएगा, -6 ग्रेटर देन 0। तो -6 ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं है, -6 तो लेस है 0 से, तो इसका मतलब ये सही इस साइड प्लेन 1 नहीं आएगा, ऑपोजिट प्लेन 2 मेरा सारा आएगा, और लाइन भी सॉलिड आएगी, मतलब लाइन भी इंक्लूसिव है सोल्यूशन के अंदर। सो दिस इज माय आंसर। अब एग्जाम्पल 11 देखो, अब भी उसने एक ही वेरिएबल यूज़ किया, तो 2 डायमेंशनल में उसे कर देते हैं हम प्लॉट, हमें तो आता है y इज़ लेस देन 2, ठीक है जी। तो इक्वल टू का निशान नहीं लगा, तो ये मतलब मुझे डॉटेड लाइन मिलेगी। और दूसरी y = 2 का ग्राफ अब मेरे को सीधा ही देख के आता है बनाना, y = 2 की लाइन बना दी, डॉटेड बना दी, बस अब ये देखना है नीचे आएगा या ऊपर का एरिया, नीचे वाला 1 का आएगा या 2 का आएगा। तो मेरा फेवरेट पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन डाल दो इसमें, ओरिजिन डालोगे तो क्या आएगा, ओरिजिन इसमें डालते ही क्या आएगा, 0 इज़ लेस देन 2, बिल्कुल ट्रू है जी, 0 2 से लेस है, तो दैट मीन्स मेरा यही 1 जो है प्लेन, यही मेरा आंसर है, ठीक है जी। इसको मैं शेड कर दूंगा। तो ये मेरी सेकंड एक्सरसाइज है, ठीक है, बहुत ही आराम से होगी आपसे ये। तो ये पूरी एक्सरसाइज इज़ योर होमवर्क, इसमें कुछ नहीं है, फटाफट ग्राफ बनाना, मेरे ख्याल 10 मिनट में सारी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। किसी को डाउट होगा तो मेरे साथ डिस्कस करके ग्राफ कर सकता है, बना सकते हैं। आ गया जी।
अब मेरी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसी का एक स्टेप आगे चलते हैं एंड दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अब वो सिस्टम बनाया गया है। अभी तक हमें एक लीनियर इनइक्वालिटी 2 डायमेंशन में 2 वेरिएबल्स वाली बनानी आई थी, ठीक है जी। अब ये सोल्यूशन किसका है? सिस्टम का। सिस्टम में मतलब 2 भी हो सकती हैं, 3 भी इनइक्वालिटी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है। तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? एग्जाम्पल 12 से पढ़ के हमें क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल 12 कहती है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। 2 दे दी जाइए उसने, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ क्या डिफरेंस आएगा। देखो पहले तो हम x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 का ग्राफ बना लेंगे, राइट। तो x प्लस 5 ग्रेटर देन 5 का ग्राफ जब आप बनाओगे तो ये वाली लाइन इसकी आ रही है, ये वाली लाइन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की आ रही है। आप ओरिजिन डालो, इसमें ओरिजिन डालोगे तो कौन सा आ रहा है? 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 5, नहीं तो ऑपोजिट आ रहा है, मतलब कि ये वाला मेरा सोल्यूशन आ रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, इस लाइन से राइट। अब सेकंड x माइनस वाई इज लेस देन 3 है, इसमें क्या आ रहा है जी मेरा सोल्यूशन? इसमें देखो ये मेरी लाइन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे? इसमें भी ओरिजिन डाल के देख लेते हैं। 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो 0 मेरा ओरिजिन मेरा ये है, तो दैट मीन्स इस लाइन के ऊपर वाला आएगा, तो इस लाइन के ऊपर वाला ये सारा पोर्शन, राइट। तो अब आप देखो कि मेरा सोल्यूशन कौन सा है? मेरा सोल्यूशन वो होगा ना तो दोनों को कॉमन होगा, और कॉमन रीजन क्या आ रहा है? जहां पे मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा है? ये सारा, ये चेक बन रहा है जहां पे मेरा, तो मेरा जो V बन रहा है इन दोनों लाइन के ऊपर, ये सारा रीजन जो है इसको चेक वाले को, ये मेरा सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। इसको फिजिबल रीजन भी बोल देते हैं, और ये मेरा सोल्यूशन का रीजन भी है। तो ग्राफिकली आप कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे ही शो करेंगे, डार्क कलर हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा सोल्यूशन रीजन है। समझ आ गया जी सबको? एग्जाम्पल 13 इज नेक्स्ट। क्या बोल रही है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब उसने एक बढ़ा दी आपके लिए, उसने अब 3 कर दी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली का ग्राफ आप बनाओगे 5x प्लस 4y, ये लाइन आ गई, उसकी ब्लू से बनी हुई लाइन है जो ये वाली, ये आ गई, ठीक है। सेकंड x इज इक्वल टू 2 की लाइन, तो x इज इक्वल टू 2 की लाइन ये वाली आ गई, ये हमें आती है। y इज इक्वल टू 3 की लाइन, y इज इक्वल टू 3 की लाइन ये वाली आ गई, ठीक है, ये बन गया। अब हमने कॉमन रीजन निकालना बस, तो क्या करते हैं? ओरिजिन लेते हैं और उसको करना शुरू करते हैं। जब आप फर्स्ट वाले में ओरिजिन ट्राई करेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 40, ट्रू है भाई। 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 40। अच्छा, इक्वल टू सब में है तो डॉटेड लाइन कोई नहीं आएगी, सब सॉलिड लाइंस आएंगी। अब इसके बाद पहला ट्रू हो गया, तो पहला ट्रू होने से क्या हुआ जी? मेरा एरिया क्या बन गया? मेरा एरिया 5x वाली का ओरिजिन की तरफ का बन गया, और मेरा ये एरिया आ गया, ठीक है। सेकंड में ओरिजिन ट्राई कर रहा हूं मैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। 0 इज ग्रेटर देन 2 नहीं है ये, तो x इज इक्वल टू 2 का प्लेन देखो कहाँ है? एक इस साइड है 1 और एक इस साइड है। ओरिजिन मेरा इस साइड में, तो इसका मतलब ये तो हट गया, ये ओरिजिन मेरा यहाँ पे, तो मेरा क्या आ गया? इस लाइन के इधर इधर राइट वाला मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी, ओके। अब थर्ड क्या है? थर्ड के लिए फिर कलर चेंज करते हैं, डार्क ब्लू रखने के देखते हैं। यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन 3 आएगा, नहीं ये भी गलत हो गया। तो मेरी जो y इज इक्वल टू 3 की लाइन है उसमें जो नीचे ओरिजिन ये पड़ रहा है, तो ये गलत हो गया, इससे ऊपर का जाएगा। तो ऊपर का कौन सा एरिया जाएगा? ये वाला, ठीक है। अब मेरा सिस्टम ऑफ सोल्यूशन क्या है? जहाँ तीनों कट रहे हैं, देखो इस एरिया में 2 कट रहे हैं, इधर भी 2 कट रहे हैं, सब जगह 2 कट रहे हैं। जो बीच वाला शेडेड आपको ब्लू वाला दिख रहा है, ठीक है जी, इसमें तीनों कट रहे हैं। देखो इसमें रेड भी है, इसमें ब्लू भी है और इसमें ग्रीन भी है। तो ये वाला रीजन जो है मेरा, दैट इज माय आंसर। क्लियर है सबको? तो एग्जाम्पल 14 देखो। एग्जाम्पल 14 आपको कह रही है
सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो इसमें क्या है, इसमें उसने ध्यान दो तो x इज इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल दिया। तो नॉर्मली ये केसेस कब आते हैं, जब मैं कोई भी, आप अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे तो मेरी अगर जैसे स्पीड होगी, डिस्टेंस हो गया है ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। कोई रुपये, मतलब आप रुपीज़ का क्वेश्चन कोई कर रहे हो, कोई नंबर ऑफ़ यूनिट्स का कर रहे हो, तो उस केसेस में दो चीज़ें ये ऑटोमेटिक आ जाती हैं कि एक्स और वाई दोनों जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेंगी। खैर फिलहाल ये जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अभी फ़िलहाल हमारे लिए वही तीन है, तीन इनइक्वालिटीज़ है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 तो मेरा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ माई वाई एक्सिस एंड वाई इज इक्वल टू 0 इज़ माई एक्स एक्सिस। तो दो तो ये एक्सिस हो गए। और 8x प्लस 3y लेस देन 100 मेरा इसमें क्या है, इसका मैंने ग्राफ बना लिया। ये लाइन आगे जी जो मुझे दिख रही है। अब सिंपल क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे अब प्रॉब्लम है, अब मैं ओरिजिन नहीं डाल सकता, ठीक है। एक से तो डल जाएगा, इसमें तो ऊपर वाले में तो ओरिजिन डाल सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ मैं, राइट। ओरिजिन डालूंगा तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 100 जो ट्रू है, ठीक है। तो इसमें तो एरिया मेरा क्या है जी, इसमें मेरा एरिया पूरा ओरिजिन की साइड वाला आ गया, ठीक है। अब इसको चेक करना है, x इज ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन 0 में ओरिजिन तो मैं डाल नहीं सकता, तो मैं कौन सा पॉइंट उठाऊंगा, मैं कोई भी पॉइंट इधर वाला उठा लेता हूँ, 5 0 चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 5 0 चेक करना है, 5 5 चेक करना है, जो मर्जी चेक कर लो, राइट, क्योंकि प्लेन तो मुझे यही चेक करना है। तो मैंने क्या किया, 5 0 चेक कर रहा हूँ मैं, 5 0। तो 5 0 चेक करूँगा तो 5x, y तो है ही नहीं इसमें, तो 5 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। तो मतलब जिस रीजन में मेरा ये पॉइंट है वही मेरा रीजन है। तो रीजन मेरा कौन सा हो गया जी, रीजन मेरा राइट वाला, इसका सारा रीजन हो गया। ऐसे ही अब वाई एक्सिस के पॉइंट चेक करते हैं। तो वाई एक्सिस का पॉइंट मेरा क्या आने वाला है, अब वाई से ऊपर वाला कोई पॉइंट उठा लो, जैसे 10 0 उठा लो आप। तो 10 0 उठा लेता हूँ। तो 10 0 में क्या होगा, सॉरी 0 10 है वो, 10 0 नहीं 0 10। तो 0 10 उठाएंगे तो क्या आएगा, y का तो 10 है, 10 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है 10 ग्रेटर देन 0। तो अब मेरा इससे ऊपर वाले पॉइंट्स आ जाएंगे सारे, हाँ, इससे ऊपर वाला रीजन आ गया, ठीक है जी, ये ऊपर वाला रीजन। तो अब देखो कहाँ पे तीनों कट रहे हैं, फिर से तीनों आपके ये बीच की जो ट्राइंगल है इसके अंदर कट रहे हैं। तो बीच, ये ट्राइंगल के बीच का रीजन जो है सारा, दिस वन इज माई सोल्यूशन, ये मेरा फिजिबल रीजन। एग्जाम्पल 15 में धीरे धीरे ये आपको बढ़ा के आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है। अब उसने 4 चीज़ें कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो दोनों एक्सिस आ गए। ये x इज इक्वल टू 0 आ गया, ये y इज इक्वल टू 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 में रीजन भी आपको पता ऊपर वाला ही बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब इसमें दोनों लाइन आप प्लॉट करेंगे, सॉलिड लाइन है, सब में इक्वल टू है, दोनों लाइन प्लॉट कर लिया आपने, ठीक है जी, दोनों लाइन प्लॉट होगी। अब रीजन क्या है, आप देखो, अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों लाइन के लिए तो मैं ओरिजिन यूज़ कर सकता हूँ। तो दोनों लाइन के लिए मैं ओरिजिन यूज़ कर लूँगा। 0 प्लस 0 इज़ लेस देन 8, ये तो ट्रू है, 0 इज़ लेस देन 8। तो ये मैंने x प्लस 2y के लिए किया है, तो मेरा ये इसका नीचे वाला आ गया। उसके बाद नेक्स्ट में मैं 0 प्लस 0 कर रहा हूँ, तो 0 2 इंटू 0 0 ही बन जाएगा। 0 प्लस 0 इज़ लेस देन 8, तो ये भी ट्रू है, मतलब इस लाइन से भी नीचे वाला ही रीजन आ गया आपका। तो अब लाइन को सेम मत रखना, थोड़ा सा ऐसे कर लेना, प्लेन ही कर लेना आपने, ताकि चेक बन जाए। तो ये आपका चेक बन गया, क्योंकि ओरिजिन वाला रीजन आ गया आपका, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आपको पता ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो कॉमन रीजन मेरा है चेक वाला, देखो ये बड़े आराम से बन गया। तो सोल्यूशन मेरा यही है। एक्सरसाइज 6.3 इन्हीं एग्जाम्पल्स की तरह बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको बनाने और सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। तो बस आपको कॉमन रीजन ढूंढना है। तो इसमें कहीं भी कोई ज़रा सी भी चीज़ मुश्किल नहीं है, मेरे हिसाब से आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो पूरी एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे, और किसी को कोई डिस्कशन है, अच्छा प्रॉपर बना के मुझे सेंड करेंगे ग्राफ्स, और पीछे से चेक करके, पीछे आंसर्स में पूरे ग्राफ बने हुए टिक मार के फिर भेजेंगे मुझे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस मैं करने जा रहा हूँ, 8th करूँगा
एंड आई विल डू 14th। 13th का मैं आपको बता देता हूँ। 13th में देखो x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि x भी ग्रेटर देन 0 है कॉमा y भी ग्रेटर देन 0 है, इसका बस इतना सा ही मतलब है। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास नहीं है, जो थोड़ी सी ट्रिक थी वो ये थी। ओके, अब मैं आपके सामने 8th करूँगा एंड आई विल डू 14th। तो एग्जाम्पल 8 देखो क्या कह रही है। फर्स्ट इज x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9, अनदर इज y इज ग्रेटर देन x एंड अनदर वन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 कंडीशन है मेरे पास, तो एक एक को सॉर्ट आउट करना शुरू करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है जी, तो बड़ा ही सिंपल सा है कि जब मैं x को 0 ले रहा हूँ तो y 9 है, जब मैं y को 0 हूँ तो x 9 है। तो यहाँ पे जब मैं ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पॉइंट ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है जी, तो 2 पॉइंट्स जो मेरे यहाँ से आ रहे हैं मैंने दोनों को ऑलमोस्ट प्लॉट कर लिया। वन इज एक मेरा 0 9 आ रहा है और एक मेरा 9 0। आप 3 लेना ताकि आपकी लाइन सीधी बन जाए। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, इसी लाइन पे पड़ेगा 100%। कोई बीच में से उठा लो आप। भाई x अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो y मेरा 5 आ रहा है। ठीक है, तो 4 5, इससे पता चल जाता है कि लाइन मेरी सीधी है कि नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसकी लाइन अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनेगी इसकी लाइन? इसकी लाइन बनेगी जी ये मेरा ग्राफ आ गया, राइट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 का। अब मुझे डिसाइड ये करना है कि रीजन कौन सा लेना है। चलो रीजन आप एक बार बाद में भी ट्राई कर लेंगे, पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ सारे। सेकंड जो है मेरा, सेकंड वन इज कि y इज ग्रेटर देन x। तो y इज ग्रेटर देन x में आप x को कहीं भी ले जाओ, x माइनस वाई को चाहे आप इसी में से डालते रहो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स तो सिंपल सा ग्राफ होता है ना। 0 डालोगे तो 0 आएगा, यानी ओरिजिन से करेगा पास। 1 डालोगे 1 आएगा, 2 डालोगे तो 2 आएगा। तो ये सिंपल सा है, तो ये ओरिजिन से पास करेगा, राइट। तो मैं थोड़ा सा नीचे से ओरिजिन से ले लेता हूँ और ये ग्राफ सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है जी, इसके बाद ये मेरा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आ गया। इसके बाद मेरा क्या आने वाला है, इसके बाद मेरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो सिंपल है, दिस इज व्हाट, दिस इज y एक्सिस है ना। ये तो मेरा y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0। तो y एक्सिस में मैं इसको ऊपर करूँगा तो लाइंस कहीं मिट ना जाए। तो जस्ट वेट कि ये मेरा y एक्सिस का एक टाइप से आ गया। ठीक है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो अब ये मेरा ग्राफ आ गया। अब जस्ट मेरे को डिसाइड करना है कि ये मेरा x इज इक्वल टू 0 का आ गया। अच्छा, सारी डॉटेड लाइंस हैं, कोई भी सॉरी एक डॉटेड लाइन बनेगी। कौन सी बनेगी? देखो, y इज ग्रेटर देन x, इसमें इक्वल टू का निशान नहीं है। तो जो मैंने पिंक वाली बनाई है ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी डॉटेड लाइन हो जाएगी। तो इसको हम किस में कर देंगे, हम इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो डॉटेड लाइन में कैसे कन्वर्ट होगी जी, ये डॉटेड लाइन हमने ये डॉटेड लाइन कर दी। ये लाइन मेरी डॉटेड आ गई। चलो, तो ये डॉटेड आ गई मेरी लाइन। अब नेक्स्ट इज किस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं, दूसरा कि ओरिजिन किस लेन में। पहले मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के केस में, इसके केस में देख रहा हूँ। तो इसमें जब मैं ओरिजिन डालूंगा तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 9। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 9 बिल्कुल ट्रू है। तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा मेरा सारा। तो दैट मीन्स मेरा कौन सा एरिया आने वाला है, मेरा ये सारा एरिया आने वाला है। ठीक है जी। आप इसके बाद सेकेंड y इज ग्रेटर देन x में आप चेक कर सकते हो, ओरिजिन डालोगे तो क्या ओरिजिन डलेगा इसमें। y इज ग्रेटर देन x की पर्पल है मेरी। तो इसमें मैं 0 इज ग्रेटर देन 0 है, नहीं है। तो लेकिन ये तो उससे पास, y इज ग्रेटर देन x, तो उससे पास ही करेगी। तो इस पॉइंट को मैं नहीं लूँगा, ओरिजिन से पास करते गलत पॉइंट हो जाएगा ये।
ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लो, मैं यहाँ से 40 पॉइंट उठा रहा हूँ, 40, ये चेक कर लेंगे 40 पॉइंट, तो 40, तो 0 इस केस में y इज़ ग्रेटर देन x में 40 चेक कर रहा हूँ मैं, 40 को, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 4 है, नहीं है जी, इसका मतलब दूसरी साइड आएगी, नीचे वाला रीजन नहीं आएगा, इससे ऑपोजिट वाला रीजन आएगा। तो ऑपोजिट वाला रीजन कौन सा है? ये वाला। राइट, तो अब इसमें x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये हमें पता राइट हैंड साइड वाला एरिया होगा सारा, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट डाल के भी चेक करते हैं, 40 को डाल के देख लेते हैं इसमें भी। तो 40 को जैसे मैं डालूंगा 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है, तो मेरा रीजन कौन सा आ जाएगा? मेरा रीजन ये राइट वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा सबसे बढ़िया रीजन जो आंसर है मेरा कौन सा आ रहा है? बड़े आराम से देख सकते हैं कि मेरा जो ये बीच वाला रीजन है इसमें सारा शेड हो रहा है, इसमें इस रीजन सारे मेरे यहाँ पे मिल रहे हैं, इससे ऊपर, इससे नीचे और इससे राइट में, तो ये मेरा सोल्यूशन रीजन है जी। दिस इज माय रेड वाला इज सोल्यूशन रीजन। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। क्या बोलता है देखो, एक इनइक्वालिटी है, दूसरी इनइक्वालिटी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। लास्ट दो तो मैं बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोल रही है, इनको तो हम करेंगे भी नहीं, तो भी काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, कुछ ज़्यादा बढ़ी जा रही है, तो 3x + 2y इज इक्वल टू 150 को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। तो आप इसमें जब x को आप 0 लेंगे तो आपका कितना आएगा y, x को 0 लेंगे तो 75 आ जाएगा y, और जब आप y को 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 2 ही पॉइंट से निकाल रहा हूँ, तीसरा आप ले सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स आगे मेरे इसके। ऐसे ही x + 4y इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 4y इज इक्वल टू 80। तो इसमें जब आप x को 0 लेंगे तो y आपका 20 आ रहा है, और जब आप y को 0 ले रहे हैं तो x आपका 80 आ रहा है, तो थोड़े बड़े दूर दूर जा रहे हैं, ओके। इसके बाद आपका x इज़ लेस देन 15, इसमें आपको क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना, आप y की जो मर्जी वैल्यू डाल दो, ये ग्राफ हमें सीधा आता है, पैरेलल बनेगा, x इज इक्वल टू 15 का ग्राफ हम बना लेंगे, ठीक है जी। तो हम x इज इक्वल टू 15 का ग्राफ बना लेंगे, और x एक्सिस ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, ये हमें पता है, ठीक है। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस हो गया मेरा, ऊपर y एक्सिस हो गया। अब इसमें थोड़े से जो गैप है वो 10-10 के ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हम कंफर्टेबल रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। चलो, अब फर्स्ट पॉइंट इज 0.75, ठीक है, ब्लू से हम ले रहे हैं 0.75। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 के बीच में ये मेरा जो पॉइंट है ब्लू से, ये 0.75, और 50 इज 1 2 3 4 5, ये मेरा 50 है। तो मैं इन दोनों को ही जोड़ के बना दूंगा। तो ये मेरा ग्राफ हो गया जी, इसका इक्वल टू है, तो डॉटेड बनाने की ज़रूरत नहीं, सारे इक्वल टू है। नेक्स्ट इज x + 4y वाला का बना रहा हूँ मैं पर्पल से। तो x + 4y कितना हो गया? 0.20, ये रहा, और थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ, दिखेगा, और 80 तो 50 तो ये था, 60 70 80 मेरा ये रहा। तो अगर ये लाइन बनाएंगे तो रफली कैसे बनेगी? तो इसमें अब क्या होने वाला है,
ये भी आ गया मेरा ग्राफ। ओके, अब मेरा x इज इक्वल टू 15 का ग्राफ हम बनाएंगे। तो x इज इक्वल टू 15 का ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। x इज इक्वल टू 15, y की जो मर्जी वैल्यू होगी, x ने हमेशा 15 रहना है। तो 10 और ये इसके बीच में, 10 और 20 के बीच में 15। और अगर मैं इसको तो बस पैरेलल ही खींचना आपने, तो आप कहीं से भी खींच सकते हैं इसको। ये x इज 15 इज इक्वल टू 15 का ग्राफ आ गया। अब y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 को मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे एक्सिस जो है वो दोनों इन्वॉल्व होंगे, इसका मतलब। ठीक है, मैं उसको अगर ग्रीन से करना चाहें तो आप कर देते हैं कि दोनों एक्सिस जो है मेरे पूरे इन्वॉल्व हो रहे हैं। दिस इज, ये मेरा x इज इक्वल टू 0 है और ये मेरा y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फटाफट। ये मेरा x इज इक्वल टू 0 है, ये मेरा y इज इक्वल टू 0 है, और ये मेरी जो लाइन है x इज इक्वल टू 15 वाली लाइन है, एंड ब्लू वाला जो है हमारा, ये मेरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 है, और पर्पल वाला जो है ये है जी x प्लस 4y इज लेस देन, सॉरी इक्वल टू का भी फिलहाल, लेस देन का नहीं है, 80। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ब्लू लाइन से प्लॉट शुरू करूँगा कि कौन सा रीजन है मेरा। डॉटेड कोई लाइन नहीं रहेगी, सारी सॉलिड है। ओरिजिन देखो ब्लू लाइन को अच्छे से 2 हिस्सों में कर रहा है, तो मैं ओरिजिन चेक कर रहा हूँ। तो ओरिजिन को चेक करने से क्या हो रहा है मेरा, 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इज़ लेस देन 150, जो बिल्कुल ट्रू है। तो कहने का मतलब मेरा इस साइड का सारा प्लेन ओरिजिन की तरफ वाला अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट मैं पर्पल वाला चेक कर रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें भी ओरिजिन चेक कर सकते हैं बड़े सेफली हम। तो 0 प्लस 0 इज़ लेस देन 80, क्योंकि यहाँ पे 0 डालने से दोनों जगह 0 ही रहेगा। तो 0 ये भी ट्रू है, 0 इज़ लेस देन 80। तो इसके भी पर्पल वाले के नीचे का आपका सारा रीजन बन रहा है। ठीक है, आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लाइन को एक्सटेंड करके ये रीजन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज x इज लेस देन 15। तो x इज लेस देन 15 में भी मैं ओरिजिन चेक कर सकता हूँ। तो 0 इज लेस देन 15, ऑरेंज से करते हैं इसे। 0 इज लेस देन 15 चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो इसका मतलब इससे भी लेफ्ट की लाइन ओरिजिन वाली है। तो मैं इसको, ठीक है जी, ये आ गई। अब x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, इसमें क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 में सारा इधर का एरिया आ रहा है, और y इज ग्रेटर देन 0 में सारा ये वाला एरिया आ रहा है, y एक्सिस में ये। ठीक है, अब सारा कहाँ पे चेक हो रहा है मेरा, ध्यान से देखते हैं। ब्लू के, रेड कलर में उठा लेता हूँ, ब्लू के लेफ्ट में है, पर्पल के लेफ्ट में कॉमन एरिया। ठीक है जी, तो पर्पल से तो नीचे ही रहेगा, तो ये वाला बना सारा। ठीक है, एक्स वाई में ऊपर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और जो मेरा लेफ्ट में आ रहा है ऑरेंज से, तो ये वाला एरिया जो है मेरा, ये मेरा सोल्यूशन रीजन बन रहा है, रेड वाला। ठीक है जी, सबको समझ। सो नेक्स्ट हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज है। ओके, देखो इसमें हमने पिछली जितने भी टाइप सीखी हैं वो सारी लगेंगी। तो एग्जाम्पल 16 हमें क्या टाइप सिखा रही है, देखते हैं। सॉल्व करना हमें। अब ये डबल उसने दे दिए, ठीक है, डबल इनइक्वालिटी आ गई इसमें। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप इनको अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा कि भाई 5x माइनस 3 मेरा, इन 2 को ले लेता हूँ, और ग्रेटर दैन इक्वल टू -8 हो जाएगी। तो हम उस केस में क्या करेंगे, 5x माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू -8, और इधर से क्या आएगा, 5x इज इक्वल टू, अगर ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं 11, सॉरी -5 प्लस 3 हो जाएगा। और अब सिर्फ +5 डिवाइड होने जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी पे मेरा -1 आ जाएगा। ठीक है जी, एक चीज़ तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ग्रेटर देन -1। सेकेंड चीज़ जो मुझे मिलेगी वो मैं क्या करूँगा, मैं राइट हैंड के साथ इक्वेट कर दूंगा। तो मेरी ये चीज़ आ जाएगी जी, 5x
-3 इज़ लेस देन 7, तो 5x इज़ लेस देन 10, x इज़ लेस देन 2। तो कहने का मतलब मेरा आंसर क्या बना कि x जो है मेरा 2 से कम है और -1 से बड़ा है और 1 के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान लगेगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको, ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन अगर आपको आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जब तक मेरा, ये आपका कंफर्ट फैक्टर है, वैसे तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं है, आप इसको स्ट्रेट एक बार में कर सकते हैं। देखो +3 करूँगा तो इधर से उड़ जाएगी चीज़, तो +3 दोनों में इकट्ठे कर दूंगा, +3 में दोनों में इकट्ठे करने वाला हूँ, और +3 इकट्ठे करने से क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा -5 आ जाएगा, इधर 5x बच जाएगा और इधर 10 हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 5 से डिवाइड करने वाला हूँ, तो -1 x एंड 2। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। ऊपर वाली एग्जाम्पल ने मैं सिखा दिया कि हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को ऑपरेट। अब इसमें देखो, इसमें भी दोनों हैं एक साथ, तो सिंगल से ही करने की कोशिश करते हैं। -5 5 - 3x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 8। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो -10 5 - 3x और 8 से भी 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ -5 ऐड करते हैं, क्योंकि -5 ऐड करने से ये पार्ट 0 हो रहा है मेरा, तो -5 ऐड करेंगे तो यहाँ -15 आ जाएगा, यहाँ सिर्फ -3x बच जाएगा और यहाँ पे -5 ऐड करने से 11 हो जाएगा। राइट, अब -3 से डिवाइड करना है। अब -3 से जब डिवाइड करना है थ्रू आउट, तो इनइक्वालिटीज़ रिवर्स कर जाएंगी। रिवर्स करने से क्या होगा, ये -3 से डिवाइड करूँगा तो 5 आ जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स, x रिवर्स इनइक्वालिटी 11/-3। ठीक है जी, तो अब इसको उल्टा करके घुमा के लिख दो कि -11/3 से बड़ा है x और 5 से छोटा है, मतलब -11/3 से 5 के बीच में रहेगा x। तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 क्या बोल रही है जी, एग्जाम्पल 18 कह रही है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। आपको सॉल्व करना है, तो पहली इनइक्वालिटी उसने ये दे दी है और दूसरी इनइक्वालिटी ये दे दी है, एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। अब इसके नंबर लाइन पे सॉल्यूशंस आपने करने हैं, तो सॉल्व आप इसको आराम से कर लेंगे, सॉल्व में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इनइक्वालिटी को अलग है क्योंकि दिया उसने, सॉल्व कर लिया, x इज लेस देन 6 आ गई। राइट, उसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी को उसने सॉल्व किया बड़े आराम से, x इज ग्रेटर देन 2 आ गई। अभी तक हमें क्या है, ये हमें क्या सिखाना चाह रहा है, अभी तक हमें सिंगल इनइक्वालिटी नंबर लाइन पे प्लॉट करनी आती थी, अब 2 आ गई है। ठीक है, अब x जो है 6 से छोटा है और 2 से बड़ा है, तो इसको कैसे हम करते हैं, नीचे बनी हुई है, कलर में आ नहीं रही है, मैं उसी को ही कर देता हूँ उसके ऊपर ही, देखो, और नहीं तो यहाँ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये नंबर लाइन है। राइट, अब मेरी नंबर लाइन पे वो कह रहा है कि 0 से 0 1 2 3 4 5 6 और 6 से एक थोड़ा सा बड़ा 7 ले लेते हैं, एक एक नंबर दोनों तरफ फालतू ले लिया मैंने। अब वो कहता है x इज़ लेस देन 6। जब मैं इसको प्लॉट करूँगा तो x इज़ लेस देन 6 का क्या मतलब है कि कौन सा एरिया आने वाला है मेरा, x इज़ लेस देन 6 में 6 को तो लूँगा नहीं मैं, क्योंकि इक्वल टू का निशान नहीं है, तो यहाँ तो मैं एरो लगा देता हूँ और क्या करूँगा, इससे पीछे सारा ये एरिया आने वाला है। ठीक है जी, क्लियर है बात। नेक्स्ट इज x इज ग्रेटर देन 2, यहाँ इक्वल टू है तो 2 को तो मैं ले सकता हूँ, और अगर मैं इसको हल्का सा बनाऊंगा तो ग्रेटर देन 2 का ये एरिया आ गया। ठीक है, तो x के दोनों कॉमन एरिया कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों की इंटरसेक्शन टाइप की, क्योंकि x की वैल्यू तो एक ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग को करेगी सेटिस्फाई, तो 2 से 6 में दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 2 से 6। तो अब जब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं 2 को लेना है क्योंकि मुझे, और 6 को नहीं लेना है मुझे, और 2 से 6 के बीच में पड़ने वाले सोल्यूशन दोनों इनइक्वालिटीज़ को मेरे अच्छे से सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा x का, ये हो जाएगा नंबर लाइन पे, क्योंकि अगर मैं इसको इकट्ठा लिखूंगा तो इकट्ठा क्या लिखूंगा मैं इसे, इकट्ठा भी तो मैं इसको यही लिखूंगा,
है ना। तो इसको नंबर लाइन पे हमने ऐसे प्लॉट करके आ जाएगा, ये 2 है, 3 4 5 6 7 इधर बाहर है जो नहीं लेना, और 1 से भी कुछ नहीं हमें उठाना। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 19। अब ये कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं। देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बीच में रहेगा, दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज दे दी उसने। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ कन्वर्जन फॉर्मूला ये दे दिया उसने। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी दे दिया उसने। वेयर सी एंड एफ रिप्रेजेंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने हमें फॉर्मूला दे दिया एक तो, और उसने हमें क्या दे दिया, एक्सट्रीम वैल्यूज़ दे दी, सी किसके बीच में रखना है। क्लियर है बात आपको। तो अब मुझे सी जो है वो 0 से, अच्छा बिटवीन का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू नहीं ले सकता मैं, है ना। तो 0 भी इंक्लूड, सॉरी 30 डिग्री जो है वो भी इंक्लूड नहीं है, और 35 डिग्री भी इंक्लूड नहीं है, और मुझे जो टेम्परेचर है वो इसके बीच में रखना है। तो बस यही मेरी इक्वेशन है, राइट। अब इसको मुझे फ़ारेनहाइट में डालना है। मांगा क्या उसने, देखो उसने क्या बोला था, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मुझे एफ में निकालना है, तो कन्वर्जन फॉर्मूला यहाँ लगा दूंगा बस मैं। और कन्वर्जन फॉर्मूला मेरा क्या है, 5/9 f माइनस 32 35, राइट। अब क्या 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप इधर, और 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, 9/5 से रेसिप्रोकल करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा, ये देखो यहाँ क्या हुआ है, 9/5 से 30 को मल्टीप्लाई, और 9/5 से 35 को, ठीक है जी। और ये वैल्यूज़ आ गई मेरी। अब क्या करना है, सिर्फ 32 ऐड करना है ये वाला दोनों तरफ। तो 32 को ऐड कर दो दोनों तरफ, और मेरा फाइनल आंसर 86 और 95 के बीच में एफ़ की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो उसने मांगा था। क्लियर है, सबको समझ आ गया। एग्जाम्पल 20, ठीक है जी। इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, 2 एक्सरसाइज में एक यहाँ है। एक क्वेश्चन 6 मार्कर 200% आएगा, ठीक है जी। 6 मार्कर क्वेश्चन 200% आएगा। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर्स ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है जी। एक मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड है। हाउ मैनी लीटर्स of 30% acid solution must be added to it so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% plus but less than 18%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर्स का सोल्यूशन है जिसमें 12% एसिड है, ओके। कितना वो उसमें 30% एसिड का सोल्यूशन मिक्स करे ताकि जो रिजल्टेंट मिक्सचर बने उसमें जो एसिड की जो क्या कहते हैं, जो भी उसमें क्या बोल रहे हैं दिमाग से निकल गया, कंटेंट जो है एसिड का उसमें 15% है और 18% रहे, ठीक है। इसके बीच में एसिड का कंटेंट रखना है। तो गिवन मेरे पास 12% है। अब मेरे पास सोल्यूशन क्या है, 12% एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है, ऑफ 600 लीटर। 600 लीटर्स का 12% ये एसिड की मेरी कंटेंट है इसमें। अब मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना है हाउ मैनी लीटर्स। तो हाउ मैनी लीटर्स को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ कि सपोज मैंने x लीटर्स कितना 30% एसिड सोल्यूशन का, सपोज मैंने क्या ऐड किया, मैंने x लीटर्स का 30% सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन ऐड कर रहा हूँ। तो मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ जी 30% एसिडिक सोल्यूशन किसका, x लीटर्स का। यही ऐड करना है मैंने कि कितना मैंने 30% एसिडिक सोल्यूशन ऐड करना है, ठीक है। अब ये ऐड करने के बाद जो मेरा रिजल्टेंट रहेगा, ठीक है, जो मेरा फाइनल रहेगा वो 15% से कम ज़्यादा एसिड होगा और 18% से कम एसिडिक होगा। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होने वाली है उसकी,
उसकी मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है 18% एसिड ऑफ, कितना सोल्यूशन आ गया मेरे पास, 600 लीटर तो देखो मेरे पास पहले से ही था, उसमें मैंने x लीटर और ऐड कर दिया, तो मेरे पास कितना बन गया x प्लस 600 या 600 प्लस x, जो आपको ठीक लगता है, इतने लीटर का 18% होना चाहिए। और इस साइड कम वाली साइड क्या होगा, कम वाली साइड क्या होगा, 15% होना चाहिए, तो 15% ऑफ x प्लस 600, क्योंकि यहाँ भी हमने 600 लीटर में x लीटर ऐड किया, लेकिन अब टोटल की 15% चाहिए। तो ये मेरी फाइनल एक इक्वेशन है जिसको मैं आगे जाके सॉल्व करूँगा। अब एक बार मेरी सिचुएशन बन गई है ये, अब सब कुछ आसान है, अब एवरीथिंग इज़ क्वाइट ईजी। अब तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ये लिखने हैं। इसको आप लिखेंगे तो क्या आएगा, 15% ऑफ x प्लस 600, राइट। नेक्स्ट इज 12% ऑफ 600, 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x, नेक्स्ट 18% ऑफ x प्लस 600। क्लियर है जी। बीच वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बीच वाला क्या बोल रहा है, कैंसिल नहीं करते क्योंकि फिर ज़ीरोस कम ज़्यादा हो जाएंगे, नीचे 100 सबको दिख रहा है, निकाल देंगे। तो क्या बनेगा मेरा, एलसीएम अगर सेम है तो 30 इंटू 3 से कैंसिल आउट भी हो रहा है, वो भी ले सकता हूँ। चलो ठीक है, फिलहाल ऐड कर रहा हूँ मैं। 12 इंटू 6 72, 7200 प्लस 30x अपॉन 100, सिंगल रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब इस साइड क्या है, इस साइड भी 100 को ऐसे ही रहने देंगे ताकि कैंसिल आउट कर दें थ्रू आउट, देखते हैं अगर कर पाएंगे हम। और इस साइड मेरा बच गया जी 18/100 x प्लस 600। अब मैं 100 जो है हर तरफ से निकाल सकता हूँ, तो 100 को मैं निकाल रहा हूँ कॉमन, माइनस नहीं है तो मैं सेफली बिना इनइक्वालिटी को टच करे निकाल रहा हूँ। अब क्या है, 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, आई थिंक सो। मैं 3 से थ्रू आउट डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है जी 5 x प्लस 600, राइट। अगला क्या बन रहा है, 10x प्लस 2400, और लास्ट का मेरा बन रहा है 6x प्लस 600। चलिए आप इसको खोल लेते हैं। अब मैं इसको खोलने से 5x प्लस 600, 10x प्लस 24, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने पीछे, ये 3000 हो जाएगा, प्लस 2400, और यहाँ 6x प्लस 3600। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 2400 माइनस कर सकता हूँ मैं सब में से सेफली, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 5x प्लस 600, 10x और 2400, इसमें से 1200 बन जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अलग अलग करूँगा। ठीक है, अब मैं अलग अलग करूँगा, पहले मैं इन दोनों को लूँगा और फिर मैं इन दोनों को लूँगा। तो इससे मेरा क्या आने वाला, पहले जो मैं पार्ट करूँगा वो मैं कर रहा हूँ, 5x प्लस 600 इज़ लेस देन 10x, तो 600 इज़ लेस देन 5x एंड 512x इज़ ग्रेटर देन 120। ये मेरा इधर से आ गया। राइट हैंड साइड से मैं कर रहा हूँ 10x इज़ लेस देन
6x प्लस 1200, तो 4x इज लेस देन 1200 एंड x इज लेस देन 300। तो अगर दोनों को मैं कंबाइन करूँगा तो मेरा आंसर फाइनल शुड भी कि 120 से बड़ा रहेगा और 300 से कम रहेगा, यानी इन दोनों के बीच में रहेगा। एंड आंसर इज़ इन लीटर्स। मैं आपको कहूँगा कि लीटर्स ज़रूर आप ऐड करें, क्योंकि हमने x लीटर्स ही ऐड करने थे ना। तो माय फाइनल आंसर इज़ दिस। नेक्स्ट इज़ मिसलेनियस एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स मेरी ख़त्म हो गई। तो सॉल्व द इनइक्वालिटीज़। अब ये डबल वाली हैं, बड़े सिंपल सी हैं, कुछ इसमें खास नहीं करना, ये सारी आप कर सकते हो। किसी को कोई डिस्कस डाउट आएगा करने के बाद नहीं हो रही होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। रेस्ट ये 6 के 6 क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क। अगला क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ इन एक्सरसाइज 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करी थी, हमने वैसी नंबर लाइन पे करना आपको, ठीक है। तो ये सारे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं कोई एक आधा आपको करके दिखा देता हूँ जिसमें बहुत सारे हो। मैं 10th आपको करके दिखा देता हूँ, एक जिसमें मैक्सिमम है। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है। अब इसमें एक इक्वेशन देखो, मुझे इनइक्वालिटी जो है ये दिख रही है और दूसरी इनइक्वालिटी जो है मुझे ये दिख रही है। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और नंबर लाइन पे प्लॉट करना है इसे हमने। तो लेफ़्ट में सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, 10x माइनस 35 माइनस 6x माइनस 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो 10 माइनस 6 4x एंड माइनस 44 लेस देन इक्वल टू 0। 4x इज़ लेस देन इक्वल टू 44, x इज़ लेस देन इक्वल टू 11। एक मेरी ये चीज़ आ गई है। सेकंड चीज़, इसको जब मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करूँगा तो क्या आएगी, 2x प्लस, एक बार मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, रिपीट ही कर रहा हूँ मैं। तो आप किसी मर्जी को किधर ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ माइनस 4x हो जाएगा, मैं 6x को इधर लेके आ रहा हूँ और 19 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ। ये लेस देन इक्वल टू 19 जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 28 आ जाएगा, ठीक है। जब -4 सब्ट्रैक्ट होगा तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी और ये क्या आ जाएगी, ये -7 आ जाएगी। तो -7 से बड़ा है x और 11 से छोटा है। तो जब मैं इसका सोल्यूशन लिखूँगा, सोल्यूशन वुड बी कि x मेरा किससे बड़ा है, कि 11 से छोटा, -7 से बड़ा है। तो -7 पहले आएगा, x एंड 11। तो ये मेरा सोल्यूशन अलजेब्रिक हो गया। इसी चीज़ को अब हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं फटाफट। ये नंबर लाइन है मेरी, ठीक है जी। -7 है तो -8 से लगभग यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। तो -7 आपका यहाँ आ गया लगभग। बीच के नंबर्स, अच्छा एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट आखिरी से ही पकड़ते हैं। यहाँ सपोज 11 है और यहाँ 12 है। अब बीच में आपके नंबर हैं, यहाँ कहीं 0 आ रही है, ठीक है। यहाँ -5 आ रहा है, कहीं यहाँ पे 5 आ रहा है। अब फर्स्ट जो है मेरा ब्लू वाला जो है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 11, इक्वल टू अलाउड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 11 को बिल्कुल ले सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर एक पैरेलल नंबर लाइन बना के शो करूँ तो मैं 11 को बिल्कुल ले सकता हूँ और उससे छोटा मैंने सारा लेना है। तो बेसिकली मेरी ये सारा हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। एरो है इधर, हर जगह एरो तो है ही है। अब सेकंड जो येलो वाला है, ग्रेटर देन -7 वाला लेना है। इसमें भी इक्वल टू का निशान है तो -7 भी मैं ले सकता हूँ, है ना। ये भी मैं ले सकता हूँ। तो इसका भी अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूँ तो मैं यहाँ पे शेडेड पोर्शन ले लेता हूँ और इन्फिनिटी तक ये सारा मैं ले सकता हूँ, क्योंकि -7 से बड़ा है। लेकिन जब मैं दोनों का कॉमन एरिया लूँगा तो मुझे साफ दिख रहा है कि कॉमन एरिया मेरा कौन सा आ रहा है। कॉमन एरिया मेरा ये वाला आ रहा है, राइट। तो कॉमन एरिया से मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मेरा ये दोनों मेरी अलाउड है लेनी वैल्यूज़, -7 भी और 11 भी। और -7 से 11 का जो है वो मेरा आंसर है। ये रेड वाला शेडेड पोर्शन इज माय आंसर। 11th क्वेश्चन देखो आपका,
वही है, सेम एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। अ सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उल्टा कर दिया उसने, वहाँ पे सेल्सियस दिया हुआ था और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, यहाँ उसने फ़ारेनहाइट दे दिया। व्हाट इज़ द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ़ सेल्सियस फ़ारेनहाइट, कन्वर्जन फॉर्मूला इज़ गिवन बाय दिस, तो उसने फॉर्मूला दे दिया। ठीक है जी, तो बिल्कुल सेम है, आसान सा है। आपको क्या दिया हुआ, उसने फ़ारेनहाइट का बोल दिया कि किसके बीच में रखना है आपको, 68 और 77 के बीच में फ़ारेनहाइट की डिग्री को रखना है, राइट। अब क्या होगा, अब आपने क्योंकि इसको क्या, अच्छा आगे क्वेश्चन, अच्छा क्या है, व्हाट इज़ द रेंज, हाँ व्हाट इज़ द रेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में निकाल देना इसका इक्विवेलेंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पुट कर दो, फॉर्मूला भी नीचे दिया हुआ है, 9/5 C प्लस 32, राइट। तो बस अब इसके साथ फटाफट करते चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। 5/9 से आपको यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले हम 32 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 68 माइनस 32 इज़, ये 38 हो जाएगा, 2 क्या 36 हो जाएगा, 8 में से 2 6, ठीक है। यहाँ 9/5 C बच जाएगा और यहाँ 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। अब 5/9 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ रेसिप्रोकल करके, है ना। 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड कर दिया, तो एक साथ कर सकते हैं। यहाँ C आ जाएगा और यहाँ 45 × 5/9 आ जाएगा। तो ये 9 × 4 36 यानी 20 और 9 × 5 45 यानी 25। तो ये मेरा फाइनल आंसर है कि इसके बीच में रहनी चाहिए मेरी सेल्सियस की डिग्री। क्लियर है सबको। नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज़ ये वही 6 मार्कर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, क्या बोल रहा है, अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन है। 8% बोरिक एसिड है, इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन टू इट। ठीक है जी, 8% को डाइल्यूट करना है, कहाँ तक, क्या ऐड करना उसमें, 2% ऐड करना है। 8% बोरिक एसिड का है मेरे पास सोल्यूशन, 2% मुझे उसमें ऐड करना है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, तो ये लिमिट्स आ गई, मोर देन 4% चाहिए बस, बट लेस देन 6%, तो ये लिमिट्स भी दे दी। इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन, तो 8% जो ऊपर बोला था कितना लीटर है वो, 640 लीटर्स है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, ये भी ऊपर वाले 2% की बात ही कर रहा है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, ये निकालना है। तो इसी को हम क्या मान लेंगे, इसी को x मान लेते हैं कि लेट x लीटर्स ऑफ, हाउ मैनी की जगह x आ गया, x लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। ठीक है, तो टोटल सोल्यूशन मेरे पास कितना हो गया, 8% का 640 लीटर्स तो मेरे पास पहले से ही था। 8% का 640 ऑफ 640 लीटर्स तो मेरे पास पहले ही था। उसमें मैंने क्या ऐड करा जी, उसमें मैंने x लीटर्स 2% का x लीटर मैंने सोल्यूशन ऐड कर दिया। अब उसकी लिमिट कितनी रहनी चाहिए फाइनल की मेरी, 4% और 6% के बीच में, यानी कि 6% ऑफ कितना होगा, x पहले से था, 640 पहले से था, उसमें x लीटर्स ऐड कर दिए, यानी कि x प्लस 640 लीटर्स का। अब इधर भी क्या होगा, इधर भी आपका 6% से 4% इधर की लिमिट, तो 4% ऑफ 640 प्लस x, चाहे x प्लस 640 या 640 प्लस x। अब बस इसे सिर्फ हमने सॉल्व करना है और ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4% वैसे ही 100 के उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। x प्लस 640 लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 8% 640 का प्लस 2%, ठीक है जी, यह भी x और यहाँ पे 6% ऑफ x प्लस 640, राइट। 100 थ्रू आउट मैं कैंसिल कर सकता हूँ सेफली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, और इनफैक्ट मैं 2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ सेफली, तो मैं 100 को कैंसिल आउट कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बाहर 2 रह जाएगा, सिर्फ 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 को आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, x प्लस 640
ठीक है, ये 4 रह जाएगा, किसी एक को डिवाइड कर लो आप, जिसको भी करना है। 4 इंटू 640 ही लिख रहा हूँ मैं, प्लस 2x की जगह x रह जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसके बाद मेरा, मैं इसको खोल सकता हूँ, 2x प्लस 0 8 1 2, और इसको भी मैं खोल सकता हूँ, 0 16 25 और 3x प्लस 0 3 4 12 1 18 1 9 2 0। अब अलग अलग कर लेते हैं, एक केस में ये कर लेते हैं और एक केस में ये कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको कर रहा हूँ, 2x प्लस 1280 इज लेस देन 2560 प्लस x उधर माइनस कर देते हैं, x आ जाएगा, 1280 को इधर भेज देते हैं। तो 0 16 में से 8 गया 8, ओके, ये बचा 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया, तो ये तो यही आ गया। अब सेकेंड हैंड साइड में क्या करूँगा, इन दोनों को करूँगा और यहाँ पे क्या होगा, 2560 प्लस x लेस देन 3x प्लस 1920। तो अब इसको x को चाहे उधर भेजो चाहे इधर भेजो, -2x 1920 से करेंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 0, 6 में से 2 गया 4, 25 में से 19 गए 6। तो x अब इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, -2 से डिवाइड करना है क्योंकि, तो ये आ जाएगा 2 3 2 2, 320 से बड़ा और 120 से छोटा मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है कि x जो है 320 लीटर से बड़ा रहेगा और 1280 लीटर से कम रहेगा। इतना मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है जी, क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप अपने आप अटेम्प्ट करो, सेम वही है, इंपॉर्टेंट है, सुपरस्टार क्वेश्चन है, क्या कहते हैं 6 मार्कर क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आने के 200% चांसेस है। सेम वही चीज़ है, बस मैं हिंट देके छोड़ देता हूँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 liters of 45% solution of acid so that resulting mixture will contain more than 25 but less than 30%। इसमें सिर्फ एक ही चेंज है, बाकी सब सेम है। इसमें उसने बोल दिया हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, वो एसिड नहीं ऐड करना चाह रहा, वो सिर्फ क्या ऐड करना चाह रहा है, वाटर। बाकी बिल्कुल सेम है। पहले उसके पास ऑलरेडी 45% का सोल्यूशन है, ओके। अब इसमें वो क्या ऐड करना चाह रहा है, वाटर। तो वाटर में आपने बस एक ख्याल रखना है, और वो क्या है कि वाटर जो है वो 0% एसिडिक सोल्यूशन होता है। तो 0% ऑफ x लीटर वाटर ऐड करना चाह रहा है वो, ठीक है। बस आप इसको क्या लेंगे, 0% ऑफ x लीटर्स। x लीटर तो आप ऐड करेंगे वाटर, ठीक है, आप x लीटर ऐड कर रहे हैं वाटर, तो लेकिन वो 0% एसिडिक होगा। तो इसमें फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, बाकी आप लोगों को आती है। यहाँ पे लेफ्ट में आपको 25% से कम रखनी है, तो 25% ऑफ कितना आएगा, 1125 प्लस x, और राइट हैंड साइड पे 30% से कम रखनी है, तो 30% ऑफ 1125 प्लस x। अब मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप ये अपने आप सॉल्व करें और देखें आंसर आता है कि नहीं आता। बाकी अगर नहीं आया तो कल मेरे साथ इसका डाउट डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, आई क्यू ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो इसने ये फॉर्मूला दे दिया आई क्यू। एम ए वो कहता है इज मेंटल एज एंड सी ए इज क्रोनोलॉजिकल एज। एम मेंटल एज है, सी क्रोनोलॉजिकल एज है। इफ आई क्यू जो है वो 80 और 140 के बीच में रहेगी, 80 इक्वल टू का निशान है, 80 और 140 भी ले सकता है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। अब 12 ईयर ओल्ड कौन सा, ये तो क्रोनोलॉजिकल एज होगी ना, तो ये सी ए है बेसिकली, दिस इज क्रोनोलॉजिकल एज 12। फाइंड द रेंज ऑफ मेंटल एज। आपको मेंटल एज की रेंज यानी एम ए की रेंज निकालनी है। तो उसने दे ही दिया आपको, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 80 उसने आपको ऑलरेडी आई क्यू की रेंज दे दी। आई क्यू का फॉर्मूला क्या बोल रहा है वो, एम ए ओवर सी ए इंटू 100। ऊपर से उसने आपको सी ए भी दे रखा है। सी ए कितना है, सी ए इज 12, तो एम ए ओवर 12 इंटू 100। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको आपने x मानना x मान लो,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये x आ जाएगा, एम ए की जगह मैं x ले सकता हूँ। तो एम ए की जगह क्या आ जाएगा 80 x/12 इंटू 100, और ये इक्वल टू का निशान भी है, मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, 140। बस इसको सॉल्व करो, आपकी रेंज आ गई मेंटल एज। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और मैं आंसर भी निकाल ही देता हूँ मैं। 12 इंटू 80 तो करना हमने, 12 इंटू 8 कितना होता है आपका 96, तो 960, तो 9.6 आ गया सीधा। और यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे 12 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा, रफ सा कर रहा हूँ मैं साइड में इधर, 12 इंटू, अच्छा एक ज़ीरो कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ मैं, तो 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 10, 12 4 ज़ार 48, 4 12 1 ज़ार 12 प्लस 4 16। एक डॉट भी लगाना है मुझे क्योंकि मुझे 10 से डिवाइड करना है। तो बस ये मेरा आंसर आ गया। दिस इज़ माय मेंटल एज की जो रेंज उसने मांगी थी, दिस इज़ माय आंसर।